असहयोग आंदोलन ने अंग्रेज हुकूमत के अहंकार को घुटनों पर ला दिया था। इतने बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन के पीछे देशवासियों के संघर्ष और मजबूत संकल्प की भावना को मूर्त रूप देने में कांग्रेस के 2 अधिवेशनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1920 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन और 1920 में ही नागपुर अधिवेशन। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि के साथ कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में शुरू हुए 1920 के इस विशेष अधिवेशन में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। गांधी जी के इस प्रस्ताव और अहिंसक असहयोग की नीति को सहर्ष स्वीकार लिया गया। इसी विशेष अधिवेशन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, उपाधियों को लौटाने, ब्रिटिश सरकार के कार्यक्रमों और शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करने, इस्तीफे देने, न्यायालयों का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित हुआ और हर कोई इसके लिए दृढ़ संकल्प के साथ सहमत था। इस अधिवेशन से ही कांग्रेस ने स्वदेशी को व्यापक स्तर पर अपनाने का संदेश दिया, जो आगे चलकर ब्रिटिश हुकूमत के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बन गई। इसी अधिवेशन में जलियांवाला बाग के लिए गठित की गई हंटर समिति की रिपोर्ट पर निराशा व्यक्त करते हुए उससे असहमति जताई गई। पंजाब में बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ भी इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के रवैये की आलोचना करते हुए अंग्रेज राज के खिलाफ तीखे तेवर दर्शा दिए थे। 1920 के ही दिसंबर में सी विजय राघवाचार्य जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें असहयोग आंदोलन को जारी रखने के साथ साथ आर्थिक संकट को दूर करने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें देशवासियों ने उम्मीद से ज्यादा सहयोग दिया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वशासन प्राप्ति के स्थान पर स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। यही नहीं, आज की CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति के गठन के साथ साथ कांग्रेस की समितियों का कस्बों और गांवों तक विस्तार भी इसी अधिवेशन में किया गया। असहयोग आंदोलन के पीछे हमारे पूर्वजों के संघर्ष एवं बलिदान का भाव महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि अत्याचारी अंग्रेज हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए वो हर संभव स्थिति के लिए तैयार है। आज हम उसी भाव को अपनाएंगे, तब हमारे पूर्वजों की धरोहर सुरक्षित रहेगी। जय हिंद।